इस मुशायरे को कामयाब कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मुसलसल अदनान जब से बैठा है फूल के माले को इतने टुकड़े किए हैं, इतने टुकड़े किए हैं, इतने टुकड़े किए हैं कि अगर डाइस पे बैठे थे सारे लोगों को बिठा दिया जाए उन टुकड़ों को गिनने के लिए तो कम पड़ जाए। बहरहाल अदनान मारूफ और मशहूर जरूर है लेकिन है तो बच्चा। आप सब की मोहब्बतें उनको यहाँ तक पहुँचाई है और मजीद दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको तालीमी मैदान में भी खूब आगे करे और अदबी मैदान में भी इनको मकाम नुमाया मकाम अता करे और ये बच्चा हिंदुस्तान की आवाज़ बने और ये बच्चा मुस्तकबिल में मुल्क के नुमाइंदा लोगों में इनका शुमार हो। बहरहाल मोहतरम सामीन, अभी हम और आपको किन शायरों को सुनना है आप जान रहे हैं और बहुत आवाज आ रही इधर उधर से कि दिल साहब को बुला दीजिए, दिल साहब को बुला दीजिए। दिल साहब को भी जरूर आपके सामने पेश किया जाएगा, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूँ कि हमारी फहरिस्त में एक दो नाम है जिनको सिर्फ और सिर्फ एक एक गजल पेश करनी है। रात के इस पहर में यकीनन मेहमान का ज़्यादा और देख रहे हैं कि बूंदाबांदी भी फिर से है, तो इसीलिए आप सबके जज्बात का भी एहतराम करते हुए मोहतरम सुल्तान शमसी साहब के खानवादे के बारे में मैंने पहले ही कह दिया था कि वो अदबी खानवादा है, अदबी दरसगाह है। उनके लगते जिगर मोहतरम अनवर कमाल ने ज़िला मधुबनी में बड़ा नुमाया रोल अदा किया है और बहुत मकाम दिया है। आज वो इस मुशायरे में नहीं है किसी वजह से, लेकिन उनके बिरादर कबीर, उनके बड़े भाई गजनफर जलाल उर्फ गगन साहब जो बहुत अच्छे सियासी और समाजी लीडर भी हैं, साथ ही साथ अच्छे नाज़िम मुशायरा हैं और शायद आज मुझे पहली मर्तबा तजर्बा होगा उनसे कलाम सुनने का भी। तो मैं चाहूँगा कि गजनफर जलाल साहब को मैं 4 मिसरों के साथ आवाज़ दे दूँ कि फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, फिर कोई इरशाद अंजुम माले गौवी के 4 मिसरे हैं कि फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए और रोशनी आपके घर में हो तो खिड़की खोले ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए गजनफर जलाल साहब का। बहुत खूब। सदर मुशायरा नियाज अहमद साहब जो भी मौजूद नहीं हैं और इस मुशायरे की रूह रवां मौलाना हसीबुर रहमान कासमी साहब निज़ामत कर रहे, बहुत ही खूबसूरत निज़ामत कर रहे हमारे छोटे भाई असलम परवाना साहब और हमारे यहाँ मौजूद सीनियर और मशहूर शायर सुल्तान शमसी साहब, मिम सरवर पंडौलवी साहब, साबिक मुखिया रज़ीक साहब और हमारे दोस्त अजहर खुर्शीद साहब जी सब तशरीफ़ फरमा हैं। और एक हत्ता इल्म अदब का ये गहवारा है, मधुबनी ज़िला की एक मशहूर बस्ती है और मैं बचपन से इस गाँव को जानता हूँ, लेकिन पहली मरतबा इत्तफाक हुआ इस गाँव में आने का। बहरहाल मुझे अच्छा लगा। मुशायरा क्या है कि उर्दू अदब के फ़रोग़ में एक अहम रोल है मुशायरे का, इसलिए मुशायरे में जो लोग आए शायद उनकी भी हौसला अफजाई कीजिए। और आप सामईन ने इतनी दिलजमई से सुना इस मुशायरे को, मैं आपकी समात को सलाम करता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस मुशायरे को बहुत ही खूबसूरत मुशायरा बना दिया। आइए हज़रात, सदर मुशायरा की इजाज़त से मैं 4 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह ले लूँगा। जाने वाले मेरी यादों में महकते रहना, जाने वाले मेरी यादों में महकते रहना, मेरे ख्वाबों में ख्यालों में महकते रहना। दिन में महकते हुए फूलों से किसे निस्बत है, दिन में महके हुए फूलों से किसे निस्बत है। रत जग्गा ईद है रातों में महकते रहना, रत जग्गा ईद है रातों में महकते रहना। फूल मुरझाने से खुशबू का सफर रुकता नहीं, फूल मुरझाने से खुशबू का सफर रुकता नहीं। तुम हो सैलानी हवाओं में महकते रहना, तुम हो सैलानी हवाओं में महकते रहना। सिलवटे वस्ल की करती हैं गुजारिश तुमसे, सिलवटे वस्ल की करती हैं गुजारिश तुमसे, हम नवा हिज्र की राहों में महकते रहना। हजरात आखिरी शेर है कि अपने कुर्बत से मेरे जिस्म में कस्तूरी भरो, अपने कुर्बत से मेरे जिस्म में कस्तूरी भरो, बन के संदल मेरी सांसों में महक
महक दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रा नवाजी कि आपने हमारे अशार को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया।